नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास का जो सही काल विभाजन है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। तो उसका हम प्रथम संस्करण के महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उनके लिखने का उद्देश्य क्या था। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें भूमिका लिखने का क्या उद्देश्य था, उन्होंने काल विभाजन किस तरीके से किया, तो इसको हम देखेंगे। तो भूमिका लिखने का उद्देश्य उनका था हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत करना। केवल कवियों का परिचय देना उद्देश्य नहीं था, साहित्य की प्रवृत्तियों, विकास और काल विभाजन को स्पष्ट करना। इतिहास लेखन की क्या पृष्ठभूमि थी। पहले केवल कविवृत्त संग्रह उपलब्ध थे। 1889 में शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ। बाद में मिश्र बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित हुआ। ये ग्रंथ केवल कवियों का परिचय देते थे, साहित्य के इतिहास का नहीं। नागरी प्रचारणी सभा का क्या योगदान था। तो 1900 से 1911 तक प्राचीन हिंदी ग्रंथों की खोज, अनेक अज्ञात कवियों और ग्रंथों का पता लगाया। इसी सामग्री के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल ने इसी सामग्री के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इतिहास लिखने की आवश्यकता क्यों हुई। विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाए जाने के कारण इतिहास लिखने की आवश्यकता हुई। साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास, काल विभाजन, साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया। शुक्ल जी की इतिहास लेखन पद्धति का क्या आधार था। तो सबसे पहले उनके काल विभाजन का आधार था। दो प्रमुख आधार थे। पहली थी रचनाओं की प्रचुरता। जिस प्रकार की रचनाएं सबसे अधिक हो वही उस काल की विशेषता मानी गई। दूसरी थी ग्रंथों की प्रसिद्धि। जो रचनाएं अधिक प्रसिद्ध हो वही उस काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल। तो शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों रखा। कारण था क्योंकि अधिकांश प्रसिद्ध रचनाएं वीरगाथात्मक थे। वीरगाथा काल की प्रमुख रचनाएं और उसमें अपभ्रंश की भी रचनाएं थी। तो वो रचनाएं क्या थी। विजयपाल रासो, हम्बीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, देश भाषा की रचनाएं, खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जस मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। इनमें अधिकांश रचनाएं वीरगाथात्मक हैं, इसलिए इसका नाम उन्होंने वीरगाथा काल रखा। मिश्र बंधु विनोद की आलोचना। तो शुक्ल जी के अनुसार कई ग्रंथ साहित्य की श्रेणी में नहीं आते थे। कई केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ केवल सूचना मात्र हैं। इसलिए केवल ग्रंथों की संख्या देखकर काल विभाजन उचित नहीं है। मतलब उन्होंने मिश्र बंधु विनोद के काल विभाजन का आलोचना किया था। भक्ति काल का विभाजन दो धाराओं में किया उन्होंने। तो निर्गुण धारा जिसमें ज्ञानाश्रय और प्रेम मार्गी सूफी कवि आते हैं। सगुण धारा जो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा गया। रीतिकाल के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मत था। रीतिकाल का कृत्रिम विभाजन उचित नहीं, केवल पूर्व और उत्तर कहना पर्याप्त नहीं, विभाजन का स्पष्ट आधार होना चाहिए। रीतिकाल के कवियों के बारे में कवियों का विस्तृत जीवन परिचय देना उद्देश्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। अधिकांश परिचय मिश्र बंधु विनोद से लिए गए। आधुनिक काल की क्या विशेषता थी। तो सबसे बड़ी घटना, आधुनिक काल की सबसे बड़ी घटना क्या थी। गद्य का विकास। इसी कारण आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। वर्तमान लेखकों के विषय में तो समकालीन लेखकों पर लिखना कठिन कार्य माना, फिर भी उन्होंने योगदान का संक्षिप्त विवेचन किया। द्वितीय संस्करण में परिवर्तन। आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य को जोड़ा, आधुनिक काल का विस्तार किया, नई प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। जिन ग्रंथों से सहायता ली। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी ग्रंथ का सहायता लिया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी पुस्तकों की खोज रिपोर्ट, हिंदी कोविदमाला, कविता कौमुदी और ब्रजमाधुरी सार। अंत में शुक्ल जी का कथन। तो पुस्तक जो है वो शीघ्रता में तैयार हुई। त्रुटियों की संभावना को उन्होंने स्वीकार किया और विद्वानों से सुधार एवं सुझाव की अपेक्षा की। इसमें परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथम संस्करण में शुक्ल जी ने इतिहास लेखन की आवश्यकता क्यों बताई, काल विभाजन के आधार क्या है, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों रखा, नागरी प्रचारणी सभा का योगदान लिखिए, भक्ति काल का विभाजन स्पष्ट कीजिए, रीतिकाल के विभाजन पर शुक्ल जी का मत, आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है और प्रथम संस्करण की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें हमको ऐसे क्वेश्चन
देखने को मिलेंगे जो हमारे सेट में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।